we could start with our first point, that is just we got to know that most of our audience believes that mental health stresses lead to tobacco usage. So I would request Dr. Sobia that if you could please reflect or enlighten us that what is the connection or what is the interplay between tobacco use and mental health, and how both of them each influence each other. Thank you so much, Asma, first of all, for inviting me here in this panel discussion and for your question. See, अगर हम tobacco use की बात करते हैं तो we need to understand कि जो tobacco use है उसके behind कोई एक factor नहीं है. It's an interaction among different factors. उसमें जो सबसे पहले आपका जो आ जाता है वो आपके personal characteristics होते हैं, like it's your genetic. अगर आपकी फैमिली के अंदर कोई पर्सन यूज़ कर रहा है, आपके पेरेंट्स को आपने विटनेस किया है, लाइक दे आर यूजिंग इट, तो वो वहाँ पे आपके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं. योर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी दो इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं. एक को हम कहते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट और एक को हम कहते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट. माइक्रो इन्वायरमेंट में आपका स्कूल है, फैमिली इज़ वन ऑफ द फैक्टर देयर, आपकी फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे कम इन द माइक्रो इन्वायरमेंट, वर्क प्लेस है. देन मैक्रो इन्वायरमेंट में वो सोसाइटी है, वो कल्चर है, वहाँ नॉर्म क्या है, ठीक है, क्या उस सोसाइटी के अंदर उस सब्सटेंस की या टोबैको की एक्सेप्टेंस है या नहीं है, लॉज एंड रेगुलेशंस मौजूद हैं या नहीं हैं. तो अगर किसी इंसान के अंदर ये वल्नरेबिलिटी जेनेटिकली मौजूद है या उसके कोई पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे आप कह लीजिए कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है या उसके अंदर कोपिंग मैकेनिज़म्स लैक करते हैं, वो स्ट्रेस को कोप करना नहीं जानता है, लाइफ के स्ट्रेसेस चैलेंजेस को उससे कैसे अडाप्ट करना है, अगर उसके अंदर वो लैक करती हैं कोपिंग स्किल्स और एनवायरनमेंट में भी वो फैक्टर्स मौजूद हैं, तो दे कैन इंटरैक्ट विद ईच अदर टू लीड टू सब्सटेंस यूज़. लेकिन वही स्ट्रेस एंग्जाइटी का शिकार जो शख्स है उसके पास ऐसे रिसोर्सेज मौजूद हैं, वो सोशल सपोर्ट सिस्टम है, वो कोपिंग रिसोर्सेज मौजूद हैं कि जिनको के ज़रिए वो हैंडल कर सकता है स्ट्रेस. तो स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ जो है वो नहीं, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो नहीं लीड करेंगे टोबैको यूज़ को. बट समटाइम्स इट्स अ मिसकंसेप्शन कि स्ट्रेस एंग्जाइटी को कोप अप करने के लिए अगर हम टोबैको की तरफ जाते हैं तो इट विल हेल्प अस रिलीफ. वो टाइम फॉर द टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है, लाइक इट्स कहते हैं ना, इट्स अ क्विक हिट. थोड़ी देर के बाद जो है आपको दोबारा से जो है यू विल बी फीलिंग एंग्जाइटी, और बाजू का तो ये होता है कि वो विड्रॉल सिम्टम्स भी होते हैं. तो इट कॉम्प्लिकेट्स बेसिकली नॉट ओनली द ट्रीटमेंट ऑफ योर मेंटल हेल्थ इशूज़, बल्कि वो जो एक मिसकंसेप्शन चली आ रही है कि इससे शायद रिलीफ मिलता है, तो इट्स नॉट द टोबैको. तो इट्स अ साइक्लिक, जैसे आपने भी अभी एक क्वेश्चन पूछा, तो इट्स अ साइक्लिक रिलेशनशिप बेसिकली. Thank you so much. So if I get a summary of your answers, we are moving toward 2 points. One is family dynamics, that is affecting personal's characteristics, right? And the other one is coping strategies, right? Dr. Sobia, what are the reasons that one cannot have a healthy coping strategies? Like, पिछली वीडियो में भी हम बात कर रहे थे, हमें पीस चाहिए, राइट? हमें सुकून चाहिए. सुकून मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? मैं क्या ऐसे रीजंस है? स्ट्रेसर्स तो हमारे इन्वायरमेंट में होंगे, राइट? लेकिन वो क्या रीजंस है कि मैं उन स्ट्रेसर्स से फाइट नहीं कर पा रही? कोपिंग डेफिनेटली, बट व्हाट आर द फैक्टर्स जो कोपिंग को, हेल्दी कोपिंग की तरफ हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं? सी, जैसे अगर हम इस वक्त, आई कैन सी अ लॉट ऑफ यूथ सिटिंग हियर, ठीक है. अब जो यूथ है, अगर इनको कोपिंग सीखनी है तो वो किससे सीखेंगे? उनके रोल मॉडल्स कौन हैं? उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स, ठीक है, द पीपल अराउंड देम. वो ऑब्जर्व करते हैं कि जो लोग उनके इर्द गिर्द हैं, जो फैमिली मेम्बर्स उनके इर्द गिर्द हैं, जो स्कूल में टीचर्स उनके इर्द गिर्द हैं, वो किस तरह से स्ट्रेसेस को, चैलेंजेस को जो है वो उनसे डील करते हैं. अगर उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है कि वो पैनिक हो जाते हैं, ठीक है, वो अनहेल्दी मीन्स की तरफ जो है वो डाइवर्ट हो जाते हैं, ठीक है, वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, वो गुस्सा करते हैं, तो आपने तो ये रोल मॉडल दिया ना कि एज इट इज इमिटेट होगा, राइट? तो दैट इज द रीजन कि वो स्किल्स डेवलप क्यों नहीं हो पाते. वन ऑफ द फैक्टर इज योर, बिकॉज़ वी डोंट हैव अ रोल मॉडल इन आवर सोसाइटी स्टार्टिंग फ्रॉम आवर फैमिली, राइट? सो जैसे कि किसी को देख लिया कि वो भी स्मोक करके ही अपना स्ट्रेस को रिलीफ कर रहा है, सो ही गॉट दैट लर्निंग फ्रॉम दैट. बिल्कुल ऐसे ही है. थैंक यू सो मच. सो डॉक्टर सोबिया, जैसे हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रेसेस, मेंटल हेल्थ, टोबैको, क्या इसका यूजेज, डज इट अफेक्ट आवर ब्रेन डेवलपमेंट एज वेल?
लाइक जैसे हम बात कर रहे थे कि वो साइकिल डेवलप हो जाता है, तो साइकिल जब किसी चीज़ को अभी लॉन्ग टर्म पे यूज़ करते हैं तो वो इफ़ेक्ट करता है, तो इस पर ब्रेन के ऊपर क्या एक कनेक्शन होता है या क्या इफ़ेक्ट आता है? कि जो ह्यूमन ब्रेन है 20 इयर्स की एज तक इसकी जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू रहती है। वो निकोटीन हो या कोई भी सब्सटेंस आप लेते हैं तो वो ना सिर्फ ब्रेन के फंक्शंस को इफेक्ट करता है, बल्कि वो जो ब्रेन सर्किट्स हैं जो कि आपकी रिवॉर्ड को, लर्निंग, मेमोरी, कंसंट्रेशन, अटेंशन, इमोशन रेगुलेशन, ये जो इन सब सर्किट की फॉर्मेशन है उसको भी वो इफेक्ट करता है। राइट। तो अल्टीमेटली जो भी फिर 3 हमारे ब्रेन के एरियाज़ हैं, मैं उसको थोड़ा आसान लैंग्वेज में बताऊंगी क्योंकि स्टूडेंट्स भी आई कैन सी सिटिंग हियर, प्लीज। ठीक है। हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, हिपोकैम्पस है और एक को हमको कहते हैं न्यूक्लियस एक्यूम्बन। ये वो 3 एरियाज़ हैं जो इफेक्ट होते हैं, और ये 3 एरियाज़ जिन हमारे, जैसे हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है बेसिकली ये हमारी थिंकिंग को, हमारी डिसीजन मेकिंग को, मेमोरी, लर्निंग, इस रेगुलेशन में इन्वॉल्व है। इसी तरह से हमारा जो न्यूक्लियस पार्ट है दैट कंट्रोल्स आपके रिवॉर्ड और उसको कंट्रोल करता है। हिपोकैम्पस भी आपकी लर्निंग, मोटिवेशन को कंट्रोल करता है। तो अब ये जो 3 एरियाज आपके इनकी जो फंक्शनिंग है दैट इज इफेक्टेड, क्योंकि वो सर्किट्स ही फॉर्म नहीं हो पाते हैं जो ये इनको रेगुलेट करते हैं बेसिकली। यस, एंड एज यू मेंशन के 20 साल तक हमारा ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, एंड वी ओवर हियर हैज अ यूथ, राइट, 15 इयर्स अबव। और अगर इस एज में ये टोबैको यूज़ स्टार्ट हो जाएगा, कितना इफेक्ट करता है, बिकॉज वो स्लो डाउन कर देता है आपके प्रोसेस को, स्लो डाउन कर देता है। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि निकोटीन को हम कहते हैं इट्स अ गेट वे टू ऑल काइंड्स ऑफ सब्सटेंस एडिक्शन। उसकी वजह ये कि जैसे आप ये देखें कि हम अपनी ज़िंदगी, हम खाना खाते हैं, हम अच्छा महसूस करते हैं, हम जो है, हम जब कोई परफॉर्मेंस देते हैं, हमें कोई अचीवमेंट होती है, हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं, ठीक है, हमारी कोई तारीफ़ करता है, हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं। जब ये सारे इवेंट्स होते हैं तो डोपामिन रिलीज होती है, विच इज़ अ फील गुड केमिकल आपके ब्रेन में होती है। दिस इज़ हाउ आवर ब्रेन इज़ वायर्ड, ठीक है। ब्रेन वायर्ड है कि जब हम अच्छा महसूस करते हैं तो ब्रेन हमें ये एक सिग्नल देता है कि हमें इस बिहेवियर को ज़्यादा से ज़्यादा करना है, हमें इसे रिपीट करना है। निकोटीन भी वही कहता है, वो प्ले करता है, हमारे ट्रिक करता है माइंड के साथ कि वो डोपामिन रिलीज करता है। और ब्रेन को ये समझ में आता है कि इसको और से और लेना है, और उस और से और में क्या होता है कि आप यू बिकम एडिक्टेड टू दैट। ओह यस, वेरी इंटरेस्टिंग। बट अगेन इट मीन्स अगर हमें पॉजिटिव इमोशंस चाहिए, देन इट मीन्स वी डोंट हैव स्पेस फॉर नेगेटिव इमोशंस। लाइक हमें लगता है कि नहीं, पॉजिटिव ही होने चाहिए, इमोशंस नेगेटिव नहीं होने चाहिए, बिकॉज वी डोंट हैव enough coping strategies to deal with negative emotion. देखिए, इमोशन जो है ना, हम ये नहीं कह सकते कि कोई इमोशन पॉजिटिव होती है नेगेटिव, दो एंड्स नहीं है। इमोशन या तो हेल्दी होती है या वो अनहेल्दी होती है। जैसे हम एंगर की बात करते हैं तो हम कहते हैं गुस्सा नहीं आना चाहिए, नहीं, गुस्सा आना अगर आपका अगर एक लड़की जा रही है, उसका कोई दुपट्टा खींच लेता है, क्या उसको गुस्सा नहीं आना चाहिए? ठीक है। क्या आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई कुछ बोल देता है तो क्या आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए? गुस्सा इज़ अ हेल्दी इमोशन। स्ट्रेस, एंग्जाइटी हेल्दी इमोशंस है। हमें एंग्जाइटी ना हो कि कल हमें एग्ज़ाम देना है, हम पढ़ें क्या? हमें ये स्ट्रेस ना हो कि हमने ये बिल वक्त पे नहीं किया तो ये हमें इसके जो है एरियर्स लग के आएंगे, क्या हम वो एक्टिविटी करें? सो ऑल इमोशंस आर हेल्दी, ठीक है। और एक सर्टन वो है, आप कहना चाहिए कि एक पॉइंट है जहाँ आके वो अनहेल्दी हो जाते हैं, जहाँ वही इमोशन आपकी जो नॉर्मल रूटीन फंक्शंस है उसको इफेक्ट करने लगे, ठीक है। आपकी ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग है, आपकी स्कूल फंक्शनिंग है, आपकी स्टडीज़, आपके रिलेशनशिप इफेक्ट होना शुरू हो जाए, वहाँ हम कहते हैं कि नाउ इट्स अनहेल्दी। वहाँ उसे, और इसीलिए हम ये नहीं कहते हैं, हम इमोशन रेगुलेशन की बात करते हैं, हम इमोशन मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो इसका मतलब है कि इमोशंस आर, दे हैव अ पॉजिटिव साइड एज वेल। यू नीड टू मैनेज एंड रेगुलेट वेयर टू एक्सप्रेस एंड वेयर नॉट टू एक्सप्रेस। Perfect. Thank you so much. So this is my general question from all of our panelists. We are here with our youth. What are the reasons, biopsychosocially, or I would रिक्वेस्ट कि अगर हम मेंटली और साइकोलॉजिकल फैक्ट्स पर अगर ज़्यादा फोकस कर सके, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से वी ड्रिवन टूवर्ड टोबैको यूज़? डॉक्टर इमरान, डॉक्टर सोबिया, एंड प्लीज़ चैट। बेचे, यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा है जो ये कहे कि मुझे ये नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल लव, कनेक्शन, एप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट, इम्पोर्टेंस, कोई है ऐसा जो कहता नहीं चाहिए? हाथ उठाएं जिनको चाहिए। लव, कनेक्शन, एप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट, इम्पोर्टेंस, हाथ उठाएं जिनको ये चाहिए। मेरी बहनें कुछ बैठी हैं, उनको ये नहीं चाहिए क्योंकि वो हाथ नहीं उठा रही हैं।
चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। तो इसका मतलब है नीड तो बिल्कुल सही है, ऐसा है ना? नीड तो बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम क्या है कि जो नीड का सलूशन की चॉइस गलत ले ली है, चॉइस गलत ले ली है। ये जो तंबाकू उठाया या कोई भी सब्सटेंस उठाया, चॉइस गलत है, नीड सही है। तो नीड की सेटिस्फेक्शन के लिए व्हाट आर द अदर चॉइसेस, सिर्फ उसके ऊपर काम करना है। जिसने भी आपको ये कहा, तो होता क्या है कि होश में जो है वो जोश, और जोश में होश काम नहीं करता। हज़रत अली करम जो फरमाते हैं कि जोश के अंदर खौफ खुदा रखो, होश में याद खुदा रखो। और क्या होता है जब हमारे ऊपर जोश चढ़ जाता है ना, इमोशंस होते हैं, तो अक्ल काम नहीं करती है। और जब वो अक्ल काम नहीं करती है तो फिर जो भी सामने मिलता है, यू बिकम वल्नरेबल, प्रोग्रामेबल, सजेस्टेबल। तो जो सामने मिलता है फिर आप उसको फॉलो करना शुरू कर देते हो। और यही वजह है जो मेरी बहन ने पूछा है, बेटी ने पूछा है कि जी हम क्यों नहीं चले जाते हैं, क्योंकि हम जोश में होते हैं। और जोश के अंदर का होश का जो सफ़र है, उसमें पहले जोश को ठंडा करना पड़ता है। अगर आप लोग तो किचन में नहीं जाते, आप तो उस जनरेशन के लोग नहीं हो, लेकिन अगर आपने चाय उबलती हुई देखी हो, दूध उबलता हुआ देखा हो, तो चूल्हा बंद करना पड़ता है ना। पहले आप चूल्हा बंद करें ताकि वो बैठ जाए। तो आप भी से ऑल्टरनेट हेल्दी सॉल्यूशंस आर अवेलेबल, जिसके अंदर पहले जोश के ऊपर काम करें। जब जोश नीचे आएगा तो होश काम करना शुरू करेगा। जब आप अगर जोश में ही कुछ लेंगे तो फिर यकीन माने वो काम करेंगे जिसका एंड रिग्रेट है, जिसका एंड रिग्रेट है, क्योंकि आपने जोश में काम कर लिया था। तो जोश को ठंडा करने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो कि सेल्फ हेल्प भी और चीज़ें सीखी भी जा सकती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू डॉक्टर हाँ जी, सोबिया। इसमें मैं एक चीज़, आपने क्योंकि फैक्टर्स पे, कॉजेज़ पे बात की, तो जैसे मैंने भी सोशल लर्निंग की बात की थी, तो सोशल लर्निंग भी है, पर्टिकुलरली जो यूथ है, क्योंकि यूथ की एक, जब सर ने नीड की बात की है, डॉक्टर इमरान ने, तो नीड्स जो हैं, एक इस यूथ की जो कॉमन नीड है ना, वो नीड फॉर एक्सेप्टेंस है, नीड फॉर बिलोंगिंग। Are you agree? Are you guys agree with that? Need for acceptance. and need for belongingness. You want need for Validation. validation. Very right. Perfect. Very right word. Need for validation. अब इस नीड फॉर वैलिडेशन के चक्कर में उनके पीयर्स क्या कर रहे हैं, ठीक है, उनके इर्द गिर्द दोस्त क्या कर रहे हैं, आप वही करते हैं। बिकॉज यू नीड टू बी वैलिडेटेड, यू नीड टू बी एक्सेप्टेड, यू नीड टू बी बिलोंग्ड, ठीक है। और अगर आप वो नहीं करेंगे तो वो जो दोस्तों का सर्कल है वो क्या करेगा, वो आपको अपने उससे निकाल देगा सर्कल से, बिकॉज यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ देम। तो इस उसमें जो है वो जो सोशल लर्निंग का एस्पेक्ट आ जाता है ना, कि पीयर के इन्फ्लुएंस में एंड टू बी वैलिडेटेड दे यूज़ इट। इसके अलावा एक्सेसिबिलिटी, जो मैंने अभी इन्वायरमेंटल फैक्टर मैक्रो लेवल पे मैंने बात की थी, एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। हर दूसरी जगह पे वेब का आउटलेट खुला हुआ है, हर गली के नुक्कड़ पे एक सिगरेट का खोखा है, तो इसका मतलब है कि वो यूथ देख रही है ना, ठीक है। प्लस ऐसे रोल मॉडल्स भी मौजूद हैं कि जिनको देखा है कि एट टाइम्स ऑफ चैलेंजिंग टाइम वो सिगरेट की तरफ चले जाते हैं, बिकॉज मिसकंसेप्शन में है कि इससे रिलीफ मिलता है। तो ये बेसिकली फैक्टर्स। और आजकल इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, दे हैव टर्न इनटू ई डिवाइसेस। ओह वेरी कूल। पहले होता था सिगरेट्स होते थे, पेरेंट्स देख पाते थे तो वो डर जाते थे, या सिगरेट की स्मेल होती थी तो उनको होता था पेरेंट्स स्मेल कर लेंगे तो ओ हम रुक जाएंगे। बट उसको मैन्युफैक्चर भी ऐसे किया जा रहा है कि वो आइडेंटिफाई नहीं हो सके, वो पता है डिटेक्टेबल नहीं हो सके। डिटेक्टेबल नहीं हो, बिल्कुल। मिस एन, सो वी हैव आवर स्टूडेंट्स, जैसे जो मेरा जनरल एक क्वेश्चन था कि यू नो क्या रीजंस होती हैं, सो फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू, I want your input as well. What do you think? What are the reasons that students move towards the addiction or tobacco use, considering the school and everything? Okay, thank you for that question. In my observation, in my humble opinion of the last 27, 28 years, when I worked with students between 11 and 16, Right. I do believe that most students, the majority of them, turn towards tobacco use, whatever kind it is, first of all, out of curiosity, out of the wish to push boundaries, it's their need for validation or whatever. That comes a little later. It's because they want to experience new things. They want to feel grown up. These are very normal things that every teenager feels. Right. And then, after that, the very important aspect that Dr. Sobia just mentioned, that they want to be accepted. And that's very, very important. And they don't want only to be accepted, they want to be accepted
in that particular group that is viewed or that is perceived as cool or vibing or the next level, that's where they want to belong. So they normally turn towards it, towards tobacco, because of these reasons. Right. However, whatever the first reason may be, if you get caught, lucky for you, because then you'll probably get some support, you'll get some consequences, and many of you will just then say, okay, enough for me. But if you don't, and you continue, and it becomes an addiction, that's when it becomes a problem. And that's when it becomes, when it begins to affect your academics, it begins to affect your mood, your eating habits, and so on. So yeah. Yeah. So as far as I'm concerned, I think that the primary reason is curiosity and pushing curiosity, boundaries and so on and so yes. forth. Yeah. Yeah. Yeah, that's very interesting that Yeah. I think this is the age where you are exploring new things, new ideas, Yes. and new sense of concept about your own self, you know. Yes. So maybe relating your concept with, or having this cool image that I also have this thing. Yeah, Yes. that's interesting. Thank you so much. So we were talking about, that there are new trends in tobacco usage. It is traditional, there were cigarettes, now e-cigarettes, right? So, and then there is a rationale behind that they are less hazardous as compared to the traditional cigarettes. So, Dr. Matiur Rahman, I would request that if you could please enlighten on this, I would say debate, that is it actually less hazardous, less harmful, the e-vapes, the e-cigarettes, with different flavors. So what are your thoughts on that, please? Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. Mere karwa tum ho, no doubt. I love this. Give yourself a big hand, because you are the future of this country. You will take this country to the right path. So please, first understand your importance. First understand how important you are for this country. We can't afford you to have diseases. Now, a very interesting question. I'll first go through I was very impressed by the way you were taking the feedback of students. Let me break some myths which we are discussed. First of all, majority of you said that there are no long-term effect of nicotine-related products. Let me restrict myself to nicotine-related products, because smoking, all of you know, is hazardous. But I must accept myself that when it was launched, I myself thought that a panacea has been launched and smoking will finish. But first of all, let me tell you, it is harmful. And now, being academician, whatever I'll tell you is evidence-based. I cannot talk theory. You see, nicotine-based products does not have nicotine only. Nicotine is the main thing. And do you know how much addictive it is? Any idea? Is it less than heroin? Anybody, please? Is it less than heroin? Addiction? Yes. No. It is as addictive as heroin. And not only that, the addiction speed of nicotine is even higher than heroin. So you can understand. So it's not only nicotine. And the big problem is, in our country, we don't know how much nicotine a pouch has. We are trying our best to get the analysis of the 10 types of velos available in the market. Till now, we have not get it. Wherever I go, they say, no, we are not doing it. This is not our duty. This is not. So we are chasing it and we'll find it out. But what I have got my understanding, that the liquid velo which is coming from abroad is containing marijuana. You know what is marijuana? Bhang. Because why? Because marijuana is now in developed country is not a restricted drug. It is available on the counter. So for them it's okay. But for us it's a big problem. So number one. And we thought that the myth is
इट डजंट हैव अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट। लॉन्ग टर्म इफेक्ट का मतलब सिगरेट से कैंसर होता है ना, आपके ख्याल में इससे कैंसर होता है या नहीं होता? निकोटीन से, निकोटीन रिलेटेड प्रोडक्ट से। It is proved beyond doubt now that it contains formaldehyde and acetaldehyde, which causes cancer. Certainly less than the cigarette, because it does not contain tar, but it does. It is associated with increased cases of asthma. It is associated with a lot of mental disorders. वो वाली बात है, पहले एग या पहले चिक? क्या मेंटल डिसऑर्डर निकोटीन की वजह से होते हैं या निकोटीन मेंटल डिसऑर्डर करता है की वजह करता है? वेरी राइटली पॉइंटेड आउट बाय द लर्नड डॉक्टर सूबिया जी, दोनों करता है ना, अंडा भी मुर्गी भी दोनों। पहले, लेकिन पहले कौन करता है, ये सवाल है। ओके, नो, यस, वेरी राइट, आई एग्री विद दैट। Schizophrenics smoke 3 times more than the normal population. People with depression smoke twice than the normal population. People who are having other substance abuse, they go first to the smoking. It is very much proved. अच्छा, दूसरा एक और मिथ जो आप लोगों ने कहा कि नहीं जी इससे कुछ नहीं होता, it does not relieve your anxiety. Again pointed out very well. In fact, it increases anxiety. Yeah, why? You have to ask. देखिए, आपके एज में कोई चीज़ एक्सेप्ट ना किया करो, ऑलवेज थिंक वाई। अब इसका जवाब डॉक्टर साहब ने दिया है, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा ऐड करने दीजिए। यस, इट रिलीजेस डोपामीन, निकोटीन रिलीजेस डोपामीन, जो इनिशियली वेल बीइंग की फीलिंग देता है, लेकिन इसका इफेक्ट थोड़ी देर में उसका रास्ता बंद हो जाता है और फिर देयर इज़ नो एंड टू इट। तो निकोटीन की वो बढ़ती जाती है। इट इज़ प्रूव बियॉन्ड डाउट कि ये न सिर्फ डिप्रेशन के साथ इसका ताल्लुक है, न सिर्फ एंग्जाइटी के साथ ताल्लुक है, बल्कि शिजोफ्रेनिया भी का भी कॉज करता है। इट इज़ वेरी वेल एस्टैब्लिश। वॉट एवर आई एम टेलिंग यू, इट इज़ academically evidence based. I am not talking from myself. I have burned my night candles for so many days to see what is going on. एक रिसर्च अभी अमेरिका में हुई है 22 में, उसमें ये पता चला है कि 2 million new students have started nicotine related product. उसकी वजह क्या है? पिछले सेशन में ये कहा गया कि it is cool. No, it is cool for fools. जैसे हम सिगरेट के लिए कहते थे ना कि एक के कोने पे आग होती है, दूसरे कोने पे एक फूल होता है। Who is investing money, who is investing his or her health for nothing. So ये बात बियॉन्ड डाउट प्रूव हो चुकी है कि शिजोफ्रेनिया भी कॉज करता है, एज़मा भी कॉज करता है, एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। तो ये ना समझें कि तो मैं मेरा ख्याल में मैंने ये आपकी मिथ दूर करने की कोशिश की है कि शॉर्ट टर्म इफेक्ट में शायद थोड़ी सी किक मिलेगी आपको। किक तो हीरोइन में भी मिलती है, उसके बाद क्या होता है? द सेम थिंग हैपन्स हियर, डोपामिन रिलीज एंड देन। अच्छा, दूसरा एक और आप लोगों ने बात की कि आप लोग को ये जो मीडिया है या वो है, इसमें मेजॉरिटी ने कहा कि जनाब पेशेंट इज़ सेफ, इज़ ट्रेंडिंग, इज़ वेरी नाइस एंड वेरी, इट इज़ नॉट। ये हमने डिस्कस कर लिया। फिर आप लोगों से एक और अभी डिस्कस की है चीज़ कि आपके टोबैको यूज़ जो है वो आप लोग कभी कभी ट्राई करते हो, एंड आई एम हैप्पी कि इसमें ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कहा हमने कभी ट्राई नहीं किया, बट ए लार्ज नंबर ऑफ यू हैव टोल्ड कि हम चाहते हैं कि इसको ट्राई करें। फॉर गॉड सेक डोंट डू इट। इसमें आपको बताता हूँ हो क्या रहा है। टोबैको इंडस्ट्री ने ये देखा कि ये एक हकीकत है कि मेरे एज ग्रुप में जितनी स्मोकिंग होती थी आप में कम हो गई है, डेवलप्ड वर्ल्ड में तो बहुत ही कम हो गई है। तो अब उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, अपनी रोटी रोज़ी तो करनी है ना, तो दे हैव स्टार्टेड दिस। अच्छा, ये सवाल ये है कि सिगरेट और इसमें फ़र्क क्या है? बड़ा सादा है। सिगरेट में टोबैको है जिसमें निकोटीन है, जिसमें 7000 किस्म के केमिकल हैं, लेकिन इसमें भी कम केमिकल नहीं है। इसमें एसिटाइल एसीटेट है, इसमें विटामिन ई के प्रोडक्ट्स हैं, और उसमें जैसे मैंने बताया कि मैरिजुआना के भी इसमें वो हैं। तो ये तमाम चीज़ें हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं। सो व्हाट आई विल try to say, what I have learned and what I am trying to learn more and more is
कि निकोटीन रिलेटेड प्रोडक्ट कहने में बड़े ही मासूम और सादा हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बड़े खूबसूरत खूबसूरत अब वो बनाए गए हैं। आप देखें ना कि सिगार की शक्ल का भी पता नहीं कितनी खूबसूरत खूबसूरत शक्लें बनाई गई हैं, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे सिर्फ मौत है, सिर्फ इल हेल्थ है। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है। यू, एज आई टोल्ड यू, मीरे कारवां तुम हो, यू पीपल हैव टू टेक द लीड in this fight against smoking and especially new nicotine products, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो आप यकीन करें कि it will be a disaster. So I think I have tried to answer this question. Yes, thank you so much, Dr. Mateen. It was very interesting. Demystifying the myths were very important and I think very well needed. Unfortunately, I'm running short with time, but before wrapping up our session, I have two main, questions. One, we all talked about acceptance, validations, healthy emotions, right? And, feel loved by it. What are the reasons? Or maybe I feel like it's somewhere deep-rooted family level, जो हमारा environment है, चाहे वो macro है, चाहे वो micro है, क्या किया जा सकता है कि जो हमारी नीड है, जो कि वैलिड नीड है, इसको एक हम हेल्दी रूट के थ्रू जो है वो सेटिस्फाई कर सके। सो व्हाट वी कैन डू, प्लीज। देखिए, सबसे पहले तो डेफिनेटली अवेयरनेस चाहिए ना कि मैं लायबल हूँ अपने स्टेप्स के। तो यहाँ पे जैसे लाइक स्पेसिफिक क्वेश्चन टू माय चिल्ड्रन हियर, हाउ मेनी ऑफ यू वांट्स टू बी ए हेल्दी मदर एंड फादर इन फ्यूचर? रेज योर हैंड। Healthy mother and father in future. Please note future. Okay, healthy mother and father in future. Almost everybody, right? Okay, so any substance which you have started taking, the medical doctors are sitting here. My mentor and spiritual charger, Dr. Bari, is already here. You can go and validate with the Google, your Google uncle. You will not be able to produce healthy, happy, mentally, physically healthy children if you are सब्सटेंस डिपेंडेंट राइट नाउ। तो अगर आपको बेहतरीन माँ और बाप बनना है तो आपको इस चीज़ से दूर होना है। और आगे आने वाले when my grandson look at me with a smiley face and said, thank you grandpa for behaving that I am enjoying my healthy life, ट्रस्ट में आप ये चीज़ एंजॉय नहीं कर सकोगे अगर आपने इस सब्सटेंस की डिपेंडेंस के ऊपर। डॉक्टर साहब ने फिजिकल चीज़ें बताई थी, मैं आपको और पर्टिकुलरली एक्सटेंड कर रहा हूँ कि हमारे पास जब केसेस आते हैं उसके अंदर ये एक मेजर चीज़ है। दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट वो ये है कि आप एक लीडरशिप के लिए पैदा हुए थे, कि अगर आप कहते हो कि जी मुझे लीडरशिप करनी है, फैमिली की मुझे लीडरशिप करनी है, फ्यूचर की मुझे लीडरशिप करनी है, तो अगर आप जिसको अल्लाह ने लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, बेहतरीन मोल्ड, बेहतरीन पैने में पैदा किया, सव्वरकुम अहसना सुअरकुम, अपने हाथ से नुक्स संवारा, अपना नाइब बनाया, अपना नबी बनाया, अपना रसूल बनाया, अपनी झलक तुम्हारे अंदर बनाई, तुम्हें आसमानों पर बनाया, ज़मीन तुम्हारे पैरों के नीचे रखी, कायनात तुम्हारे लिए मुसक्कर की, और ए अल्लाह के बंदे तूने उस मकाम को किसके आगे हार गया? एक सिगरेट के आगे, एक सिगरेट के आगे। कि अल्लाह कहता है तू कायनात को चलाएगा और तू कहेगा थोड़ा सा अल्लाह ताला ये सिगरेट मुझे चलाएगी। कायनात का खालिक ने आपको कायनात का मालिक बनाया और तुम हार गए एक सिगरेट के आगे। तो अगर आपने लीडरशिप बनानी है, अगर आपको लीडरशिप बनानी है, लीडरशिप मॉडल बनाना है, तो फिर आपका इख्तियार आपके हाथ में होना चाहिए, सब्सटेंस के हाथ में नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं इसमें साइंटिफिक जो बात अभी इन्होंने कही, इसकी साइंटिफिक बात बताऊं। स्मोकिंग हो या निकोटीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो, स्मोकिंग के बारे में तो 100% इस्टेब्लिश हो चुका है। इट रिड्यूसेस स्पर्म काउंट इन मेल्स एंड इट कॉजेज इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, इट इज़ प्रूव बियॉन्ड डाउट नाउ। इससे पहले ये बड़ा मासूम चीज़ समझी जाती थी, लेकिन 2019 से जो डिस्कशन शुरू हुई है तो इसके जो डिज़ीज़ है उसके नतीजे में बहुत सारी डेथ USA जैसी जगह पे हुई। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हमें समझने की ज़रूरत है कि जो मदर्स स्मोक करती हैं उनके बच्चे, चाहे वो निकोटीन रिलेटेड प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही हैं या स्मोकिंग कर रही हैं, ADHD इज़ वेरी वेरी कॉमन इन देम, which is becoming very common. All psychologists are here, they will bear me out. It is becoming very common और फिर हम परेशान होते हैं, बच्चा जो है हमारे हाथ नहीं आता।
ये पता नहीं तोड़ फोड़ करता, ये पता नहीं हमारी बात नहीं सुनता, ये किसी की बात नहीं समझता. It's we the parents who are at fault. We should, हमें आई थिंक आपसे ज़्यादा हमें समझने की ज़रूरत है. जो हम पेरेंट्स से कहें हमें रोल मॉडल होना चाहिए था, हम नहीं हुए. अब प्लीज़ मीरे कारवां तुम हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एज पॉइंटेड आउट यू आर ए लीडर ऑफ द हाउस. जो चाहे मेल हो या फीमेल हो, बोथ ऑफ यू आर लीडर. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हार्म्स से बचाना, चाहे वो अखलाक़ी हार्म हो, चाहे वो जिस्मानी हार्म हो, ये हमारी ज़िम्मेदारी है. सो यू आर द future leader and future mother and father. So please become role model for children. Don't expect from children to do things which you are not doing, and don't expect that what you are doing they will not do. Thank you very much. Just so I would like to quickly add here. So far जो प्रिवेंशन में या ट्रीटमेंट में यूथ के साथ जो किया गया है, स्केयर टैक्टिक्स यूज़ की गई हैं. सिगरेट की डिबिया पे इतनी हॉरिबल पिक्चर बनी हुई है, कितने उस हॉरिबल पिक्चर को देख के दे डिसाइड कि उन्हें सिगरेट नहीं पीना है. रेज योर हैंड्स. कोई छोड़ता है वो हॉरिबल पिक्चर? लाइक देयर आर फ्यू पीपल हु हैव डिसाइडेड नॉट टू, मेजॉरिटी डिडंट रेज देयर हैंड. तो इसका मतलब है कि वो जितनी हॉरिबल पिक्चर है वो भी हमें नहीं रोक सकती है. क्यों नहीं रोकती है? अभी डॉक्टर साहब ने बात की कि कैंसर होता है, इनफर्टिलिटी होती है. अगर मैंने अपनी फैमिली में मैंने अपने फादर को स्मोकिंग करते हुए देखा है, लेकिन मैंने उनको कैंसर होते हुए नहीं देखा, विल आई बाय दैट आइडिया जो सिगरेट की डिबिया पे है? सो नाउ 50 years ऑफ रिसर्च हैज़ प्रूवन कि स्केयर टैक्टिक्स काम नहीं करेंगी. अगर आपने काम करना है, गिव देम दो स्किल्स जो वो लैक कर रहे हैं. वो टोबैको यूज़ क्यों कर रहे हैं? वो रिजिलियंस कोई लैक कर रहा है, किसी में कोपिंग रिसोर्सेज लैक कर रहे हैं, कोई सोशल स्किल लैक कर रहा है, किसी में स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं है. सो एज पेरेंट्स, as teachers, this is our responsibility to build those life skills in youth so that they can stay away from this. Otherwise, जब तक आप scare tactics यूज़ करते रहेंगे, लास्ट वीडियो में भी यही था, मीडिया में भी कल एक ड्रामा भी देख रही थी, उसमें भी आ रहा था स्मोकिंग किल्स. मैंने तो किसी को नहीं देखा कि स्मोकिंग किल्स, रेयरली, यानी मेरी अपनी फैमिली में नहीं हुआ. सो आई विल नॉट बाय इन दैट. तो टेलर्ड इंटरवेंशन की ज़रूरत है. किसको हम टारगेट कर रहे हैं? और पेरेंट्स एंड एजुकेशनिस्ट हैव टू वर्क ऑन बिल्डिंग लाइफ स्किल्स ताकि यूथ जो है इससे दूर रहे. अच्छा, इसमें थैंक यू. सिर्फ एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि वो बात वही है कि व्हाट इज़ इन इट फॉर मी, जो पीछे कह रहे हो. अगर आप सिर्फ एक दो चीज़ें आप डाल दें उस डब्बे के ऊपर, ये छोड़ दें कैंसर वैंसर, वो कहते जब होगा तो देखा जाएगा. अगर दो चीज़ें डाल दी जाएं कि इट इज़ एस्टैब्लिश दैट इट कॉजेज इम्पोर्टेंस इन मेल, और इट इस्टेब्लिश कि इनफर्टिलिटी, तो ना कोई मर्द इम्पोर्टेंट होना चाहेगा, ना कोई औरत बांझ होना चाहेगी. सो आई थिंक अगर इस किस्म के हम लगा दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा. I believe that schools are the best place to Yes, of educate course, the children, and it's the greatest platform. So I think schools have to be more proactive. And the best way that we have seen, that we've observed, that we've experienced is obviously education, information, and communication. Right. It needs to be integrated across the curriculum. We need to start young. We need to talk about imbibing healthy habits right from the start when they're still young. And when it's integrated in the curriculum, there are so many ways that you can do it, through activities, through projects. And these are the things that really stays with the students. So that is very important. There's got to be a lot of skill building exercises also. And I feel that one of the most important skill to build with students is the ability to say no. And especially in our culture, where we're not taught how to say no, I think we must teach it as a skill. So whether it is saying no to peer pressure, or which is the same age group, or it is saying no to a predator who's trying to force you to adopt this habit, we need to learn to say no. And just as in the classroom we're talking about critical thinking and critical analysis of things, let's take it outside the classroom. Have these conversations about critically analyzing everything that is sort of thrown at us through social media, through people around us, through society. So that's very important. But schools need to be equipped and need to be trained, and everybody needs to be trained in a school how to deal with these situations.
Because if you don't deal with the situation correctly, it just backfires. अभी तक जो ये हो रहा है वो ये होता है कि we kind of demonize the whole thing. Yes, it's bad. Yes, it's a killer. Yes, you shouldn't be doing it. But if you have a student who has developed that habit, do not demonize them. Give them that support so they can then kick the habit. So counseling services in schools are extremely important. Taking parents on board is of paramount important. And many a times we've seen that we have to even educate the parents. Because as sensible as we may be as parents, when it comes to our own child, we're completely blindsided. And our first reaction is that of rage and of disappointment. And that only aggravates the whole situation. So whether you're an educator or a parent, your first emotion should be of concern. That's what you need to communicate to your child. And not of disappointment and not of rage. You've got to keep calm, and you have to be, first of all, and finally, on top of everything. Yeah, thank you so much. Thank you so much for all of my panelists. Yes, the connection between tobacco and mental health is complicated, but over here I would definitely acknowledge that we got this platform to have a brainstorming activity, that what are the factors that are leading toward that. So I want to utilize this platform, as Dr. Sobia mentioned, that maybe aversion technique, scaring students or people from smoking wouldn't be that helpful. Maybe acknowledging, taking this platform and acknowledging our emotions that yes, we need validation, yes, we need acceptance, yes, we want to be loved one, yes, we want to be seen cool, and we want to have a better socialization. Use this platform and see how we can, having those all emotions, how we can utilize better resources to channelize or acknowledge our emotions. You know, instead of going toward the negative strategies, what we can do that we are able to have a positive effect in our life, and we could play a responsible role in our future. So with this, I will end our panel discussion. Thank you so much, my all panelists.